हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा बाय अम्बेश जीएनयू। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वह है ट्राइसेलुलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन, या जिसको कि आप कह सकते हैं कि जो तीन सेलों के माध्यम से या तीन कोशिकाओं के माध्यम से हमारे वायुमंडल में हवाएं चलती हैं, पवनें चलती हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम ट्राइसेलुलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, तो मेरा नाम अम्बेश पांडे है। आपको बार बार बताता रहता हूँ और ये भी कहता रहता हूँ कि मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को जो है वो लाइक और शेयर करिए। ओके, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्राइसेलुलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन है क्या। इसको जानने के पहले आपको प्रेशर बेल्ट्स जो है वो दिमाग में एकदम से रखनी है कि कौन कौन सी जो वायुदाब पेटियां हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में हैं। तो अब आप यहाँ से एकदम से समझ लीजिए कि सबसे ऊपर है आपकी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, फिर उसके बाद 55 से 65 के बीच में है आपकी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, जिसको हम उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी कहते हैं। उसके बाद मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट है 25 से 35 के बीच में, जिसको हम बोलते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। ये शीतोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है। फिर आपकी है ये यहाँ पर जो है वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जिसको हम बोलते हैं विषुवतीय निम्न दाब की पेटी। फिर वही उसी तरीके से यहाँ पर मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट, उसी सेम अक्षांश पर, सेम लैटिट्यूड पर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और यहाँ पर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। अब आप इसको एकदम से समझ लीजिए, फिर आगे हम ट्राइसेलुलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन को देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ट्राइसेलुलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन। अब आप समझिए कि तीन कोशिकाओं के द्वारा या तीन कोशिकाओं के माध्यम से हवाओं का हमारे वायुमंडल में संचरण त्रिकोशिकीय पवन संचरण मॉडल है। ट्राइसेलुलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन, जिसको हम ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कहते हैं, वो एक्चुअली क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें तीन सेल्स बना करके, देयर आर थ्री सेल्स एग्जिस्टिंग इन द एटमॉस्फेयर, एंड थ्रू ऑल दीज थ्री सेल्स द सर्कुलेशन ऑफ विंड इज टेकिंग प्लेस। और यही जो तीन सेल के माध्यम से जो है वो सर्कुलेशन होता है, यही ट्राइसेलुलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन या ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है। अब आइए देखते हैं ये किस तरीके से है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर एकदम आराम से देख सकते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर जोन होती है। ये कौन सी है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन या विषुवतीय निम्न दाब की पेटी। अब इसी को आप यहाँ पे देखिए, मैंने, आप ऐसे समझिए, मैंने यहाँ से एक ऐसी सीधी लाइन खींच दी है, और सीधी लाइन खींच करके मैंने क्या किया है, इधर के मॉडल को डिस्क्राइब करने की, एक साइड को मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश यहाँ पे की है। ये समझिए मैंने एक सीधी लाइन खींच दी है यहाँ पर, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी की एक सीधी लाइन हो गई। अब आप इसमें देखिए कि ऊपर जो है, जैसे इक्वेटर के पास मैंने क्या बताया, ये लो प्रेशर बेल्ट होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी मिड लेटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट है 30 डिग्री के आसपास, जो ये वाली बेल्ट है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद ये आपकी लो प्रेशर बेल्ट है, जो आपकी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। कहाँ पे है, ये यहाँ पर है, दोनों साइड में, इधर भी इधर भी, और इधर आपकी नॉर्थ पोल की ये हाई प्रेशर बेल्ट है। तो ये कुल मिलाकर के एक साइड का दिखा रहा है, और सेम तरीके की चीजें दूसरी साइड भी होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप इधर से ऐसे देखिए तो जिस तरीके से सर्कुलेशन इधर नदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, उसी तरीके से हवाओं का सर्कुलेशन सेम जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में भी हो रहा है। तो ये मैं यहाँ की कंडीशन, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर इधर की कंडीशन है, वो आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ इस पिक्चर के माध्यम से, जिससे कि आपको समझने में बहुत ही ज्यादा क्या होगा, आसानी होगी। तो आप इनको जो है वो एकदम आराम से समझ पाएंगे। ओके, तो अब आप देखिए कि हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लो प्रेशर जोन डेवलप होती है। यहाँ पर लो प्रेशर जोन, निम्न दाब का क्षेत्र है। हवाएं क्या होती हैं, यहाँ से जो ये हाई प्रेशर वाला एरिया है, इधर वाला एरिया जो है, यहाँ से हवाएं भाग करके इस हाई प्रेशर एरिया से, उच्च दाब क्षेत्र से भाग भाग करके आती हैं कहाँ पे, इक्वेटर की तरफ। ये दोनों तरफ इस तरीके से चीजें होती हैं, ये भाग करके यहाँ आती हैं, और यहाँ आकर के एयर जो होती है वो होती है क्या, कन्वर्ज होती है। तो यहाँ पर कन्वर्जेंस होता है दोनों तरफ से आने वाली हवाओं का, जिनको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स। अब ट्रेड विंड्स क्यों बोलते हैं, ये तो मैं आपको किसी अगले वीडियो में बताऊंगा।
तो ये ट्रेड विंड्स यहाँ आकर के कन्वर्ज होती हैं। ये हैं ट्रेड विंड्स जो आकर के कहाँ कन्वर्ज हो रही हैं, जो है वो इक्वेटर के आसपास। यहाँ पर दोनों तरफ से ट्रेड विंड आकर के ये जो है वो कन्वर्ज हो रही हैं। आप देखिए कन्वर्ज होने के बाद ये क्या होता है कि ये 0 डिग्री पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जो इक्वेटोर इक्वेटोर एकदम से इक्वेटर वाला जो एरिया है, यहाँ पहुंचने के पहले मतलब 10 डिग्री के आसपास से एयर जो होती है काफी हीट होना शुरू हो जाती है। 10 डिग्री लैटिट्यूड, 10 डिग्री अक्षांश के आसपास से, और 0 तक तो ये पहुंच ही नहीं पाती है। यहीं से ये काफी गर्म होती है। गर्म होने के कारण से यहाँ पर आकर के हवा ऊपर जो है वो थोड़ा सा कन्वर्ज होती है एक दूसरे से। जहां पर कन्वर्ज होती है मतलब मिलती हैं दोनों हवाएं, दोनों तरफ की व्यापारिक पवनें इक्वेटर पे आकर के मिलती हैं। हवाओं का क्या होता है, कन्वर्जेंस, मिलान होता है, ठीक है ना, एक दूसरे को भेदती हैं। तो इसलिए इसको ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपको मैं ये बाद में बताऊंगा। फिर यहाँ पर ये हवा कन्वर्ज होकर के क्या होती है, एक साथ ही ऊपर उठती है। ये हवा जो होती है वो खूब तेजी से, क्योंकि यहाँ पर क्या टेम्परेचर ज्यादा है तो हवा यहाँ की कैसी होगी, ये हवा गुरुजी याद रखिएगा, ठीक है ना, ये हवा होती है गर्म। आपको पता है विषुवतीय क्षेत्रों में बहुत गर्मी पड़ती है, तो गर्म हवाएं यहाँ से उठ करके ऊपर की तरफ भागती हैं। भाग करके ऊपर आई, अब आने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे ये हवाएं करती हैं बारिश। तो यहाँ पर आपने संवहनीय वर्षा के बारे में सुना होगा, ये वर्षा होती है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है। अभी फिर से मैं उन चीजों को डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पर जो बारिश होती है संवहनीय वर्षा होती है। ये खूब तेजी से हवाएं उठती हैं, तो लगभग जो है वो ये हवाएं 8 की 10 किलोमीटर तक ऊपर यहाँ पर जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रोपोपॉज के आसपास पहुंचती हैं, कई बार और ऊपर उठती हैं, बारिश करती हैं। यहाँ पर बारिश करने के बाद क्या होता है, हो जाती हैं ये गर्म हवाएं ठंडी हो जाती हैं, ह्यूमिडिटी कंज्यूम हो जाती है, तो ये हो जाती हैं आपकी ड्राई। अब ये आपकी ड्राई हो गई, ड्राई का मतलब शुष्क हो गई, दोनों तरफ ऐसे ही आती हैं। अब ये सूखी हवाएं हैं, ये कैसी ड्राई विंड यहाँ पर आ रही हैं। अब ये ड्राई विंड खींचती हैं ऊपर ही सरफेस में, इधर की तरफ, किधर की तरफ, आपकी ये खींचती हैं जो आपकी ये मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट है, जो ये बीच वाली आपकी जो है वो, जो ये आपकी बीच वाली ये उच्च दाब की पेटी है, इसकी तरफ ऊपर, मतलब इसके ऊपर यहाँ पर जो होता है, यहाँ की इसकी तरफ ऊपर की तरफ ये हवाएं खींचती हैं। दोनों तरफ ऐसे ही होता है। अब ये हवा यहाँ खींच करके आई, मतलब यहाँ से हवा उठी, आप ऐसे समझिए, ये इधर भागी और ये इधर भागी, खींची, ठीक है ना। अपर सरफेस में किधर की तरफ ये खींची, ये खींची ऊपर इस मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पर ये कहाँ खींच रही है, ऊपर की तरफ खींच रही है, एक एयर मास के रूप में ये, ठीक है, वायुराज के रूप में ये भागती है इधर मिड लैटिट्यूड की तरफ। इधर से भाई हवा है, कहीं ना कहीं तो भागेगी ही ना, तो इधर भागती है और इधर भी भागती है। अब कैसी होती है, ड्राई होती है, क्योंकि ऑलरेडी बारिश हो चुकी होती है। फिर अब ये हवा यहाँ भाग करके पहुंची। उसी समय होता क्या है कि जब ये यहाँ पर पहुंचती है तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से आप देखेंगे जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन पे, क्योंकि यहाँ का तापमान कैसा होता है, एकदम से ये होता है ठंडा क्षेत्र होता है भाई, एकदम से ठंडी होती है दबा के यहाँ पे। मतलब आप ऐसा समझिए कि आप वहां पर, है ना, पहुंच जाइए तो जिंदगी जो है वो आपकी जम जाएगी। ठीक है, जिंदगी जमे न जमे, आप तो जम ही जाएंगे। तो एकदम अब ये हो गया धड़ल्ले से ठंडा क्षेत्र। अब इस ठंडे क्षेत्र में जब यहाँ पर हवाएं होती हैं जो ठंडी, आप ये हमेशा समझिएगा, गर्म हवा क्या होती है, ऊपर की तरफ भागती है, एक्सपैंड होती है, फैलती है और ऊपर भागती है, क्योंकि गर्म हवा हमेशा हल्की होती है। ठंडी हवा कैसी होती है, भारी होती है। भारी चीज तो भारी आप समझिए, ठीक है ना, वो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ बैठेगा, और हल्की जो चीज होगी वो क्या करेगी, उड़ने की कोशिश करेगी, मतलब ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी। उसी समय यहाँ पर पोलर रीजन पे आपके, आप यहाँ पर देखेंगे क्या होती है, विंड नीचे बैठने की कोशिश करती रहती है, बैठती है नीचे, और बैठने के बाद ये जो होती है ये आकर के टकराती है ग्राउंड सरफेस पे। टकराने के बाद यहाँ पर क्या बैठ रही है विंड, तो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था पिछले में, जहां विंड बैठती है वहां पर क्या बनता है, हाई प्रेशर जोन बनता है, उच्च दाब की का क्षेत्र बनता है, क्योंकि पवन के द्वारा डाला गया दबाव ही जो है वो दबाव है, वायुमंडलीय दबाव है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ पोल या चाहे साउथ पोल हो, यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। अब जो ये उच्च दाब का क्षेत्र होता है, यहाँ से निम्न दाब की तरफ एकदम से ठंडी ठंडी हवा भागती है,
ठीक है, तो ठंडी हवा है, मैं इसको थोड़ा हरे कलर से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इधर से ये ठंडी हवा भाग करके इधर आई। अब जब ये ठंडी हवा इधर से भाग करके आती है तो फिर क्या होता है कि ये ठंडी हवा जा करके आपकी मिलती है इधर से, जो ये इधर भी हाई प्रेशर का डेवलपमेंट हुआ है। आप देखिए, अभी मैं बताऊंगा इधर एयर कैसे सिंक हो रही है, नीचे की तरफ बैठ रही है। तो यहाँ भी हाई प्रेशर उसी समय डेवलप हुआ रहता है। मतलब ये आपका जो मिड लेटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट है, इस वाले क्षेत्र में भी जो प्रेशर है आपका, आप देखेंगे यहाँ पर होता है हाई। तो हाई प्रेशर होने के कारण दोनों साइड में, ठीक है, हाई प्रेशर होने के कारण से आपका क्या होता है, लो प्रेशर की तरफ हवाएं जो होती हैं वो खींचती हैं। मतलब यहाँ से इधर की तरफ हवा खींचेगी आपका, ये इधर से हवा खींचती है ऐसे। आप देखिए इधर साइड में इधर से, और इधर साइड में ये खींचती है किधर की तरफ, इधर। ठीक है ना, इधर से हवाएं आती हैं तो ये आपकी इधर जो है वो यहाँ पर खींचती है। तो अभी आप आराम से देखिए कि यहाँ से ये हवा आकर के क्या हुई, ये गर्म हवा आई, इसके साथ जो है वो कन्वर्ज की। अब जब ये गर्म हवा ठंडी हवा के साथ कन्वर्ज करती है, तो ठंडी हवा, कन्वर्ज का मतलब मिलती है, ठंडी हवा हमेशा भारी होगी, तो भारी पहलवान नीचे जो है वो जाता है और पटखनी मार देने की कोशिश करता है, किसको, हल्के वाले को। तो ये हल्की होकर के फिर यहाँ से ये ऊपर उठती है। हल्की हवा जो होती है, यही मतलब गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, यही गर्म हवा भाग करके ऊपर की तरफ जाती है। ये चित्र जो बना हुआ है लगभग इंडिकेट कर रहा है, पर यहाँ पर उठती गर्म हवाएं हैं, और गर्म हवाओं के उठने के कारण यहाँ पर बनते हैं फ्रंट्स या वाताग्रों का निर्माण होता है। फ्रंट्स फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ का है, याद रखिएगा, वो इस जोन का काम है। किस जोन का काम है, जो आपकी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होती है। तो यहाँ पर इनके कारण से देखिए लो प्रेशर डेवलप हुआ, लो प्रेशर, यहाँ पे भी हवा ऊपर उठ रही है तो लो प्रेशर डेवलप हुआ। अब ये हवा यहाँ टकराई गर्म ठंडी हवा से, गर्म हवा ऊपर गई। जब हवा ऊपर गई तो प्रेशर घटेगा नीचे का, तो जाहिर सी बात है लो प्रेशर निम्न दाब की पेटी बनेगी। अब यहाँ से ये हवा उठती है, अब उठ करके ये ऊपर आई, यहाँ पर उठने के बाद भी ये भी बारिश करवाती है, जिसको हम बोलते हैं चक्रवातीय वर्षा। यहाँ पर जो वर्षा इक्वेटोरियल क्षेत्र में होगी वो होती है आपकी संवहनी या कन्वेक्शनल रेन, हीटिंग के कारण से जो पवनों के ऊपर उठने से होती है। और यहाँ पर जो होती है इसको बोलते हैं साइक्लोनिक रेन, साइक्लोनिक रेन, या फिर इसको बोलते हैं चक्रवातीय वर्षा। तो जहां पर ठंडी और गर्म हवाएं मिल करके वर्षा करवाती हैं वो चक्रवातीय वर्षा होती है। अब ये यहाँ से ऊपर की तरफ उठी, उठने के बाद क्या होगा भाई, इसने भी बारिश कर दिया। अब ये बारिश कर दिया तो क्या हुआ, इसकी सारी ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता है, क्योंकि ये आर्द्रता हमेशा उन्हीं हवाओं के पास होगी जो जमीन के पास रहेगी, है ना, पानी आसमान में तो है नहीं, पानी तो ज्यादातर जमीन में है। तो ये हवाएं चलते हुए जमीन से आर्द्रता ग्रहण करती हैं और वही उसी आर्द्रता से, उसी ह्यूमिडिटी से ये बारिश करती हैं। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पे इसने फिर बारिश कर दी है, साइक्लोनिक रेनफॉल। अब ये जब ऊपर उठी तो फिर वही होगा, फिर ये गर्म हवा ऊपर उठ करके अब कैसी हो गई, ये भी ठंडी हो गई। ठंडी का मतलब ये हो गई आपकी कोल्ड एंड ड्राई, ये हो जाती है कोल्ड एंड ड्राई, दोनों तरफ की, इधर भी ड्राई हो गई और इधर वाली भी एयर जो होती है वो आपकी कैसी हो जाती है, ड्राई एयर होती है। क्योंकि यही वाली एयर जो है वो ड्राई का मतलब शुष्क, इसमें ह्यूमिडिटी नहीं रह जाती है। तो ये क्योंकि यही वाली एयर उठ करके इधर भी भाग रही है और इधर भी भाग रही है, इधर खींचती है असल में। ठीक है, तो अब आप देखिए कि जब ये ड्राई होकर के ऊपर उठी, फिर उसके बाद जो है वो एक इसी का कॉलम भागता है इधर की तरफ, ऊपर की तरफ आया। अब आप देखिए यहाँ से भी ड्राई विंड आ रही है और यहाँ से भी ड्राई विंड आ रही है, दोनों विंड आ करके यहाँ पे बीच में टकराई। यहाँ पर दोनों हवाएं क्या होती हैं, टकराती हैं, और टकराने के बाद ये क्या होती हैं, यहाँ हवा की मात्रा जो होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीजेस, हवा की मात्रा बढ़ गई, अत्यधिक हवा हो गई, दोनों तरफ से आके मिलती है। और जब मिलती है ना, मतलब दो पहलवान मजबूत गति से आकर के मिले तो भरभरा के एकदम नीचे की तरफ गिरते हैं दोनों। समझ लीजिए दो प्लेन क्रैश हुए, तो क्रैश होने के बाद क्या हुआ, नीचे की तरफ गिरे। तो हवा यहाँ पर दोनों तरफ से कन्वर्ज होती है, कन्वर्ज होने के बाद, मिलने के बाद हवा की मात्रा बढ़ जाती है। कहाँ पर, ये आपकी जो मिड लेटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट होती है, ठीक है, जो आपकी ये शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च
वायुदाब की पेटी होती है। अब उच्च वायुदाब यहाँ पर क्यों बन रहा है उच्च वायुदाब का क्षेत्र, क्योंकि हवा खूब तेजी से नीचे आएगी तो दबाव डालेगी ना जमीन पर, तभी यहाँ पर उच्च वायुदाब डेवलप होता है। इसको मैंने बताया था, ये डायनेमिक बेल्ट होती है। थर्मल इम्पैक्ट यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है हीटिंग वाला, और यहाँ पर नॉर्थ पोल की तरफ रोल प्ले कर रहा है। तो अभी अब आप समझिए कि यहाँ पर जब एयर नीचे बैठ गई, हवा नीचे बैठती है, हाई प्रेशर का डेवलपमेंट करती है, तो उसके बाद फिर ये जमीन से टकराती है। जैसे ही ये जमीन से टकराई, टकराने के बाद क्या होता है, इक्वेटोरियल रीजन वाला जो लो प्रेशर का जो है वो बेल्ट है, ये लो प्रेशर की इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, और इधर आपकी जो ये सब पोलर निम्न दाब है, ठीक है, जिसको उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी कहते हैं। टकराने के बाद ये भागती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ। तो हवा दोनों साइड से इधर चल करके भग करके आई, ठीक है, भगी, इधर पहुंची, इधर पहुंची। अब ये हवा कैसी है, मैंने पहले ही बताया, ये गर्म क्षेत्र, गर्म हवा होती है, ठीक है ना, हॉट एयर। हॉट क्या, आप वार्म कहिए, ऐसे होती है, बहुत गर्म नहीं होती, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म यहाँ पे होती है। अब ये वार्म एयर यहाँ से भगी इधर की तरफ, फिर वही चीज होती है, यहाँ कन्वर्जेंस हुआ, यहाँ से ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद ड्राई हुई, बारिश की यहाँ पे, ड्राई हुई, फिर भाग करके आई, फिर यहाँ से इधर आने वाली विंड कन्वर्जेंस की, और उसके बाद फिर ये नीचे सिंक की, टकराई, फिर इधर भागी, और फिर आपकी ये इधर भागी, फिर वही सेम प्रोसेस। अब ये यहाँ से क्या होता है, जब ये इधर गई, यहाँ जब इक्वेटोरियल लो के आसपास पहुंचने लगती हैं, तो ये हवाएं क्या होती हैं, हीट होने लगती हैं, फिर से 10 डिग्री के पास से ये अच्छे से हीट होना शुरू हो जाती हैं, 10 डिग्री अक्षांश जो आपका होता है। और उसके बाद जो होता है, ऊपर की तरफ जब ये भागती हैं, 5 डिग्री तक आते आते खूब गर्म हो गई और उठने लगती हैं, फिर दोनों तरफ, दोनों गोलार्धों की हवाएं, दोनों जो हेमिस्फीयर होते हैं वहां की हवाएं कन्वर्ज होती हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बनाती हैं, ठीक है ना, अंतः उष्णीय अभिसरण क्षेत्र का निर्माण करती हैं यहाँ पर, और फिर ऊपर उठी, और फिर इधर से उठ करके फिर बारिश की, ड्राई हुई, और फिर यहाँ पर आकर के कन्वर्ज हुई। तो आप देखिए, जहां पर सिंकिंग हो रही है, यहाँ पर एयर की सिंकिंग हो रही है, इधर साइड में भी यहाँ पर सिंकिंग हुई, हाई प्रेशर का डेवलपमेंट हुआ। अब ये फिर से जब इधर आई, इधर से गई, यहाँ ऊपर उठी, इधर भी भागी, और इधर साइड में भी भागी ऊपर। यहाँ पर जब ये आ रही हैं तो ये कैसी हैं, ड्राई हैं, शुष्क हैं, शुष्क हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जब ये आती हैं इधर पोलर रीजन की तरफ, तो होने लगती हैं ठंडी। ठंडी होने का मतलब है कि अब ये हो रही हैं कोल्ड, पोलर रीजन तो कोल्ड ही है, आपको पता ही है। और फिर ये ड्राई रहती हैं, तो कोल्ड और ड्राई रहती हैं जब ये, तो ये नीचे की तरफ फिर से क्या होती हैं, बैठती हैं, हैवी होकर के नीचे की तरफ खींचती हैं सरफेस की तरफ, सरफेस पे जाकर टकराएंगी, टकराने के बाद फिर आपका जो है वो कोल्ड विंड के रूप में आएंगी लो प्रेशर एरिया की तरफ, ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर एरिया की तरफ। अब आप इनके साथ ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से एयर सारे हेमिस्फीयर में ऊपर नीचे होती है, किस तरीके से सारे जो हेमिस्फीयर होते हैं उसमें एयर बहती है, हवाएं बहती हैं, या विंड आप जिन्हें कह सकते हैं, सर्कुलेट होती है। तो अभी आप देखिए कि यहाँ से जब एयर वार्म होकर राइज हो रही है, राइज होने के बाद यहाँ आ रही है, यहाँ पे कन्वर्जेंस कर रही है, कन्वर्जेंस करने के बाद नीचे बैठी, फिर यहाँ बैठने के बाद सिंक होने के बाद हाई प्रेशर जोन बनाया, फिर इधर की तरफ आपका भागी, ठीक है, और सेम टाइम में इधर की तरफ भागी, यहाँ से फिर से ऊपर उठी, ठीक है, फिर से ऊपर उठने के बाद ऊपर आई, ट्रोपोपॉज की तरफ भागी, ऊपर आई, ऊपर आने के बाद फिर ये इधर भी भागी हवा, और इधर भी भागी हवा। तो एक सेल आपकी, फिर यहाँ वही कन्वर्जेंस हुआ दोनों हवाओं का, और ये नीचे बैठ गई। तो आप देखिए, एक सेल आपकी यहाँ पे बन रही है, ये वाली सेल आपकी बन रही है, ठीक है। यहाँ जो ये सर्कुलेशन हो रहा है, एक साइक्लिक सर्कुलेशन हो रहा है, एक चक्रीय जो तरीके से हवा बह रही है। तो ये जो सेल बनती है, इसको नाम दिया गया है हेडली सेल, ठीक है। तो हेडली सेल आपकी कहाँ पे है, हेडली सेल आप देखिए यहाँ पे है, जो विषुवत रेखा के पास जो ट्रेड विंड की जोन होती हैं, ये जो हवाएं चलती हैं इनको बोला जाता है ट्रेड विंड, ठीक है। या इनको जो है वो आप ये देखिए कि ये हवा चल रही है, यही यहाँ जो यहाँ पर, यही होती हैं ट्रेड विंड्स, ठीक है, ये ट्रेड विंड्स होती हैं, या इन्हीं को जो है वो यहाँ पर
इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की विंड भी कभी कभी कहा जाता है। हालांकि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पे डोलड्रम्स भी चलते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पर आप ऐसे बस इतना समझिए कि ये ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनें होती हैं जो यहाँ पर चलती हैं। तो एक साइकिल बना करके व्यापारिक पवनें चलती हैं। सरफेस एयर, नीचे सरफेस पे जो है ये है आपकी व्यापारिक पवनें। याद रखिएगा, दोनों तरफ जो होती हैं वो होती हैं आपकी व्यापारिक पवनें। तो व्यापारिक पवनें दोनों साइड में आपकी ये चल रही हैं। ये पवनें जो हैं ये वाली, ये आपकी व्यापारिक पवनें हैं, जो कि कहाँ पर आ रही हैं, आकर के विषुवत रेखा के आसपास मिलती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखिए, ये जो इधर से ये एक सेकंड में आपको समझाता हूँ। इधर से जो ये साइकिल जो आपकी बन रही है, जो इधर साइड में बन रही है, ऐसे जा करके ये जो हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, ये जो साइकिल चल रही है, ऐसे हवा का फ्लो हो रहा है। आप देखिए विंड ऐसे सर्कुलेट हो रही है ना, तो ये एक सेल बनाती हैं। सेल यही है, एक कोशिका का निर्माण करती हैं। इस कोशिका को बोलते हैं फेरल सेल। ठीक है, तो हेडली सेल, फेरल सेल। दूसरी जो बीच वाली सेल है वो कौन सी है, फेरल सेल या फेरल कोशिका। अब यहाँ पर जो ग्राउंड सरफेस पे हवाएं चलती हैं, ये हवाएं जो ग्राउंड सरफेस पे चल रही हैं, इनको बोलते हैं वेस्टर्लीज या पछुआ पवन। ये आप जो चलती हैं, ठीक है। तो पछुआ पवन आपकी कहाँ से चलती हैं, पछुआ पवन आपकी चलती हैं, ये जो एरिया होता है, मतलब जो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है या टेम्परेट हाई प्रेशर बेल्ट से जो है वो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं। तो ये आपकी दोनों गोलार्धों में, ये आप देखिए, ये हो गई पछुआ पवनें। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी है समझना। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत आपको आसान तरीके से समझा रहा हूँ, जिंदगी में नहीं भूलेंगे अगर ये वीडियो आप पूरा देख लिए और अंतिम तक देखिए इसको। अब ये आपकी हो गई वेस्टर्लीज। अब उसके बाद जो है वो वेस्टर्लीज के बाद जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे, ये विंड ऊपर उठ करके जब इधर आ रही है, तो आने के बाद ये क्या कर रही है, ये एक सेल ऐसे बना रही है ना। यहाँ से उठ, ये कोल्ड एयर है, यहाँ कन्वर्ज हुई कोल्ड एयर नीचे की तरफ घुसी, लेकिन वार्म एयर यहाँ से राइज हुई, ये ऊपर जा करके कोल्ड होकर के भागती है, धीरे धीरे कोल्ड होती है, मतलब कोल्ड और ड्राई एयर होती है, ठंडी और सूखी शुष्क हवा। ये फिर पोलर रीजन की तरफ जा करके नीचे सिंक होती है। जब ये सिंक होती है तो क्या कर रही है, यहाँ पर हाई प्रेशर बना रही है, बता चुका हूँ कई बार। फिर यही हवाएं खींचती हैं किसकी तरफ, इधर हाई प्रेशर। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, इस चीज को याद रखिएगा, गांठ बांध के रख लीजिएगा, और मेरा वीडियो पुराना वाला देख लीजिएगा जिसमें मैंने ये चीज बताई हुई है। अब यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जो है वो चली, तो एक सर्किल आपकी ये डेवलप हो गई। ठीक है, एक चक्र ये हो गया, तो इसको बोलते हैं पोलर सेल या ध्रुवीय कोशिका। अब आप आराम से समझ सकते हैं कि क्या हैं तीन सेल्स, पोलर सेल, फेरल सेल और हेडली सेल। दोनों तरफ जो है वो इनका विकास हुआ है, दोनों हेमिस्फीयर में, दोनों गोलार्धों में। तो ये आप देखिए कि पहली है हेडली है। अब इनको सीक्वेंस से भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो हेडली, फेरल और पोलर सेल। हेडली मतलब आप जब इक्वेटर से दूर जाएंगे तो पहले हेडली है, फिर फेरल है, फिर उसके बाद आपकी ये पोलर सेल है यहाँ पर। ठीक है, तो हेडली, फेरल और पोलर सेल, ये यहाँ पे आप देखिए हेडली, फेरल और पोलर सेल। उसी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में आपकी ये हेडली सेल हो गई, ये फेरल सेल हो गई, और यहाँ पर आप देखिए ये पोलर सेल हो गई। हवाएं क्या हो रही हैं, यहाँ से उठ करके ऊपर जा रही हैं, फिर यहाँ पर आकर के यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है अपर एटमॉस्फेयर में, ऊपर की तरफ कन्वर्जेंस हो रहा है 7-8 किलोमीटर ऊपर। कन्वर्जेंस के बाद नीचे बैठ रही हैं, फिर इधर भी भाग रही हैं और इधर भी भाग करके आ रही हैं। यहाँ गई जब ऊपर, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ उठती हैं, ऊपर की तरफ उठी, और फिर उसके बाद क्यों उठ रही है, क्योंकि यहाँ एयर का कन्वर्जेंस हो रहा है, ठंडी और गर्म हवाओं का, जो मैंने यहाँ पर बताया था। ये चीज यहाँ पर होता है दोनों साइड में, इधर साइड में भी यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पर ऊपर उठी, उसी तरीके से यहाँ पे भी ऊपर उठती हैं, फिर इधर की वार्म एयर ऊपर उठी, ये फिर धीरे धीरे भाग करके आई इधर की तरफ, और ये भाग करके गई इधर की तरफ। फिर जब ये पोलर रीजन में पहुंचती हैं तो पोलर रीजन में ठंडी होकर के सिंक होने लगती हैं, नीचे बैठने लगती हैं, जमीन से टकराई। ठीक है, ये नीचे जमीन से टकराई, फिर इधर भी भागती हैं, और ये इधर आपकी भाग रही हैं। आप देखिए फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कन्वर्जेंस होगा, ये ठंडी हवा होती है जो आती है,
और इधर से जो होती है ये लाल कलर की आप देख रहे हैं, ये गर्म हवा होती है। तो ये गर्म हवा ठंडी हवा टकराई तो गर्म हवा ऊपर उठी। आप देख सकते हैं जहां ऊपर उठ रही है रेड कलर से हम मार्क किया गया है गर्म हवा, और जहां नीचे बैठ रही है लगभग वो ठंडी हवा कोल्ड एयर हो रही है। अब ये यहाँ पर जब ये ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद फिर इधर भागी, फिर इधर भागी, यहाँ पर अपर एयर कन्वर्जेंस हुआ, ठीक है ना, ऊपरी सरफेस में दोनों हवाएं मिली, ठंडी हुई और ठंडी हवा नीचे की तरफ सिंक हो रही है। यहाँ पर देखिए, है ना, तो ये नीचे की तरफ सिंक हो रही है। तो जहां पर ये आपका सिंक हो रही है, यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट है ना, ठीक है, यहाँ पर बीच में लो प्रेशर का बेल्ट है, और जहां पर ये सिंक हो रही है आप देखिए यहाँ पे हाई प्रेशर की बेल्ट डेवलप हो रही है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हाई प्रेशर की बेल्ट डेवलप होती है पोलर रीजन में। तो ये दोनों हेमिस्फीयर में, उत्तरी और दक्षिणी, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर जो गोलार्ध हैं, उत्तरी दक्षिणी दोनों में इस तरीके का पैटर्न देखा जाता है। और जो विंड्स होती हैं, ठीक है, वो इन्हीं के थ्रू आप ऐसे समझिए, या इन्हीं के जो ये चक्र होता है, यही कोशिका जो होती है, इसी के माध्यम से हवाएं जो है वो भागती हैं और बहुत सारे एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस होते हैं। तो इन्हीं हवाओं के माध्यम से जो है वो, या इन्हीं दाब पेटियों के माध्यम से हवाओं का जो संचरण है वो 3 कोशिकाओं में होता है, और उसी को ट्राइसेलुलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन या त्रिकोशिकीय संचरण का मॉडल कहा जाता है हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, तो मैंने आपको इसको जितना डिटेल में हो सकता था बता दिया। अब आप ये याद रखिएगा कि ट्रेड विंड्स कहाँ पे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया ट्रेड विंड का जोन। वेस्टर्लीज कहाँ चलते हैं, ये हो गया वेस्टर्लीज का जोन, पछुआ पौने, ये व्यापारिक पौने, ठीक है, या इनको ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी पौने। और ये आपका हो गया वेस्टर्लीज पछुआ पौने। इधर जो आपके चलते हैं पोलर ईस्टर्लीज, ध्रुवीय पूर्वी पौने जिनको कहा जाता है। तो ये किस किस क्षेत्र में चलते हैं, सेल्स का सीक्वेंस क्या है, कहाँ पर ठंडी गर्म हवाएं मिलती हैं और फ्रंट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ठीक है ना, जो ये आपकी सब पोलर लो प्रेशर कि आपकी जो जोन है यहाँ पर फ्रंट या वाताग्रों का निर्माण होता है, और वाताग्रों के कारण से बारिश होती है। तो यहाँ पर बारिश जो होती है वो आप ये कह सकते हैं टेम्परेट साइक्लोन के कारण होती है। इस चीज को याद रखिएगा, जो इक्वेटोरियल एरिया में रेनफॉल होती है, बारिश होती है, विषुवद्वीपीय क्षेत्रों में कैसी होती है, कन्वेक्शनल प्रोसेस के थ्रू होती है, संवहनीय प्रक्रियाओं के थ्रू होती है। हवा जब गर्म होकर के वर्टिकली राइज होती है एयर, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है संवहनीय प्रक्रिया या कन्वेक्शनल प्रोसेस। तो वर्टिकली राइज का मतलब ये ऊर्ध्वाधर उठती है, ठीक है, हिंदी में बहुत कठिन है थोड़ा सा, मैं आपको फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ऊर्ध्वाधर जब ऊपर उठती है, धा ऐसे ऐसे उठी, ठीक है, तो जब ऐसे उठती है या ऐसे बैठती है ऊर्ध्वाधर, तो उसको बोला जाता है वर्टिकल राइज एंड फॉल। और वही कन्वेक्शनल प्रोसेस होता है जब सीधा उठती हैं और सीधा बैठती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ और हीटिंग के कारण, हीटिंग इंपॉर्टेंट है ना कि किसी और कारण से, बैठती तो यहाँ भी है लेकिन हीटिंग के कारण से नहीं, कन्वर्जेंस के कारण से बैठती हैं। तो जब हीटिंग के कारण से यहाँ उठती हैं तो उठ करके गर्म होकर के ह्यूमिडिटी लेडन जो विंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, बारिश करती हैं। तो यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में, सॉरी विषुवत रेखीय क्षेत्रों में या इक्वेटोरियल एरियाज में। और यहाँ पर जो वर्षा होती है, ठीक है, कहाँ पर, ये मतलब 40 से 60 के बीच में आप ऐसा कह लीजिए, या 50 से 60 के बीच, अक्षांश के बीच में, 50 से 60 या 40 से 60 आप कह लीजिए, यहाँ पर जो होती है वो होती है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। तो अभी आपको ट्राइसेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन मॉडल आराम से समझ में आ गया होगा। और आगे फिर जो है वो विंड्स के बारे में फिर अगले वीडियो में बात करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, मुझे झेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको बहुत फायदा करेगा अगर आप इस चीज को समझ लीजिए। इतना सरल जो है वो कोई माई का लाल समझा नहीं पाएगा। मजाक कर रहा था यार, ठीक है। तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अविरल धारा एंड अम्बेश पांडे टुडे। गुड लक।